हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या चल रहा है, राइट। जैसे कि मैं अगर प्रॉपरली बताऊं तो जैसे ये पहलगाम में अभी चीज़ें हुई, ठीक है। फिर उसके रिवर्ट में हमारी तरफ से अभी ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनसे काफ़ी कंफ्यूजन और फियर क्रिएट हो रहा है सभी लोगों के अंदर, राइट। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि देखो, जब दुनिया में हमें आसपास इतनी नेगेटिविटी देखने को मिलती है तो हमें अपने वाइब्रेशन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। और स्पेशली आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, जबकि हम 100% किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से दूर नहीं भाग सकते हैं, है ना। क्योंकि कॉन्शियसली न्यूज़ मैं भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बट अभी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ तब मतलब क्योंकि हम सोशल मीडिया स्क्रॉल सबके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो हर इंसान स्क्रॉल करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो मैंने भी जब जब फ़ोन उठाया तब तब मेरे सामने ये चीज़ आई, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट। तो जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, हमें अपने आसपास होती हुई दिखती हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती ही हैं, ठीक है। हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और हम लोग सोचते हैं कि ठीक है जो भी हो रहा है, तो ऐसे में हम कैसे खुद को बैलेंस मेंटेन कर सकें, है ना। हम कैसे अपनी वाइब्रेशन में बैलेंस मेंटेन कर सकें। तो देखो, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, राइट। और आपका वाइब्रेशन ही आपके दुनिया को शेप कर रहा है, राइट। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि लोग ये पूछते हैं कि जिन लोगों के साथ जो हुआ, क्या वो उन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया। क्योंकि अपना बुरा तो कोई नहीं चाहेगा ना। कौन चाहेगा कि कोई आए और मेरे सर पे गन रख के और मुझे शूट कर दे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ उन लोगों के साथ, और उनके साथ हुआ तो हुआ। अब वो सारी चीज़ें देख देख के हम भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस आ रहे हैं। कई लोग बदला लेना चाहते हैं, पूरा इंडिया गुस्से में है, जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हमें बदला लेना चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ देख के हम भी वाइब्रेशनली लो हो रहे हैं। और अगर हम कॉन्शियसली ये इस टाइप की न्यूज़ को देख रहे हैं, चाहे और ना चाहते हुए भी घर घर में बात हो रही है, तो क्या हम भी ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो नहीं कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें फेस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में एक बार बात की जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एज यूजुअल वही बताना चाहूँगी कि इस दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाहर कुछ भी नहीं होता, राइट। हर एक इंसान अपनी अपनी रियलिटी का क्रिएटर खुद होता है। चाहे वो रियलिटी उसने कॉन्शियसली क्रिएट की हो या फिर अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियस लेवल पे क्रिएट की हो, राइट। उसके अलावा एक चीज़ ये भी हो जाती है कि कई बार चीज़ें ना सोल लेवल पे भी डिसाइड की जाती हैं, है ना। क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि हमने इस दुनिया में जन्म लिया है और हम सरवाइव कर रहे हैं, है ना। हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और ठीक है, डेथ होगी और हम ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब आप अब्राहम हिक्स को पढ़ते हो, समझते हो खुद से, तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, राइट। अब्राहम हिक्स हमें बताती हैं कि हम सभी लोग फिजिकल बीइंग से ज़्यादा नॉन फिजिकल हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आप आज 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो या 50 साल के हो, जितना भी आप खुद की एज मानते हो, वो एक्चुअल में आपकी एज नहीं है, आपकी इस बॉडी की एज होती है, राइट। हम सभी नॉन फिजिकल बीइंग्स हैं। हमने इस बॉडी के साथ अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है। हम अपने एक सोल पर्पस के साथ धरती पर आते हैं, ठीक है। हम अपना ज़िंदगी जीते हैं और अपनी फ्री विल के साथ आते हैं, ठीक है। हम इस कैपेबिलिटी के साथ आते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए तो हम वो पा सकते हैं, ठीक। यहीं पर हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आता है।
उसके अलावा हम अपने एक सोल पर्पस के साथ भी आते हैं। हम अपना एक पर्पस फुलफिल करते हैं, हम अपना एक पर्पस सर्व करते हैं, और फिर हम अपनी जर्नी इस बॉडी के साथ एंड अप करके किसी न्यू बॉडी को चूज कर लेते हैं। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ये अब्राहम हिक्स भी इसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, है ना, उसमें भी इन चीजों के बारे में लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोल का पर्पस ही कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर वो अपना पर्पस सर्व करती है और वो इस बॉडी को वैकेट करके चली जाती है। ह्यूमन लेवल पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ, उस इंसान के साथ बहुत अन्याय हुआ है ना। डेथ को हम लोग एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं कि अगर किसी इंसान की डेथ हो गई है तो वो बहुत बुरा हुआ है, राइट। बट अगर जब हम सोल लेवल पे बातें करते हैं ना, तो एक्चुअल में ये ऐसा हो जाता है कि मैंने एक्चुअल में ना, अब मैं इस टॉपिक पे जब मैं बात करती हूँ ना, तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। हर इंसान इस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं होता है, मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग इतना जल्दी इन चीज़ों को। तो इसीलिए मैं चैनल पे इस बारे में बात नहीं करती हूँ, राइट। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और बहुत कुछ मुझे भी क्लैरिटी मिली है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी। ठीक है। अब जैसे जो इंसिडेंट ये हुआ, अब एक्चुअल में हाँ, वापस हम पॉइंट पे आए कि जब किसी भी इंसान की डेथ होती है तो एज अ ह्यूमन हमें लगता है कि अब उसकी फैमिली का क्या होगा, है ना, उसके पीछे वो अपने बच्चों को छोड़ के गए, उनका क्या होगा, उनकी फैमिली में क्या होगा, उनके पेरेंट्स का क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो एक बॉडी जाती है या एक सोल एक बॉडी को छोड़ के अपनी लाइफ को उस पर्टिकुलर बॉडी के साथ एंड करके न्यू जर्नी पे जाती है, तो वो अपनी फैमिली में सिर्फ सिंगल बेटा था, है ना। अब पीछे उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो अब उन सब का क्या होगा। तो यहाँ पर हमें अब्राहम हिक्स बताती हैं कि हर एक इंसान मतलब हर एक इंसान, राइट। आप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, हर एक इंसान अपनी अपनी जर्नी पर है। ठीक है। इसीलिए अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देना होता है वो खुद को देना होता है, राइट। आई होप आप लोग समझ रहे हो, है ना। जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है वीडियो देखना, बट मैं जस्ट शेयर करना चाहती थी जो चीजें मैं फील कर रही हूँ या जो मैं बताना चाहती हूँ जस्ट। ठीक है। तो अगर आप लोग कनेक्ट कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। आप आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को भी स्किप करके जा सकते हो, है ना। कल से हमारी मनी मैनिफेस्टेशन सीरीज वाली वीडियोस आएंगे, आप कल से वापस से रीजॉइन कर लीजिएगा, राइट। क्योंकि चैनल का जो कोर है वो एज यूजुअल अब्राहम की टीचिंग्स प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे हम अपनी लाइफ उससे बेटर कर सकते हैं वही है। बट यस, क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि मैं इस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप आज के लिए डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, कल से आप वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर 1%, अगर जितने भी लोग देखो, अगर उसमें से सिर्फ एक इंसान भी बात को समझ के और कनेक्ट करके और अपने ऊपर काम कर पाया, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। तो मैं कहाँ पर थी, खैर चलिए छोड़िए, ये थोड़ी डीपर लेवल की बातें हो जाती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना इस लेवल की बातें करने में, सुनने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस बारे में डिटेल में बात ज़रूर से करूँगी। वापस से अगर मैं आऊँ तो ये हो जाएगा कि अब जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें हम खुद को कैसे सेव कर सकें, है ना। हम अपनी वाइब्रेशन को हम कैसे मेंटेन करें, राइट। इसीलिए ये जो टॉपिक है थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा वाइब्रेशन हमारी एनर्जी फील्ड है।
राइट। जब भी कोई नेगेटिव इवेंट होता है, जैसे कोई टेररिज्म हो गया, कुछ भी वायलेंस हो गया, तो हमारा जो इनिशियल रिएक्शन होता है ना, वो शॉक या फियर का होता है, राइट। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को लोअर होने से रोक सकते हैं, राइट। अगर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन वही डायरेक्शन में जाने लगती है, राइट। तो हमारे लिए सबसे पहला स्टेप है कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिलीज करना, राइट। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हायर रखोगे ना, तब आप अपने एनवायरनमेंट में भी शिफ्ट ला सकते हो, लिटरली। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखूं तो क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकती है? तो इसका आंसर है जी हाँ, चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी अलाइन रखोगे तो आप अपने सराउंडिंग्स में भी पीस और सेफ्टी क्रिएट कर सकते हो। और आपको पता है अब्राहमिक्स क्या कहते हैं? अब्राहमिक्स बताते हैं कि एक अलाइंड सोर्स, है ना, 10,000 आउट ऑफ अलाइंड सोर्स से ज्यादा पावरफुल और लाइट फैला सकती है इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, है ना। उनका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो इसीलिए जो भी दुनिया में हमें अपने आसपास ऐसी इवेंट्स देखने को मिलते हैं, वो जस्ट आउट ऑफ अलाइनमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो उनकी द्वारा फैलाई गई चीजें होती हैं, ठीक है। अगर हम अपने आप को अलाइनमेंट में रखें तो हम अपने सराउंडिंग्स में अलाइनमेंट रख पाएंगे, हम अपने फैमिली मेंबर्स को समझा पाएंगे, फैमिली मेंबर से बात कर पाएंगे, हम अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे, राइट। अब आपको यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए नहीं बोल रही कि अगर कोई, आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, आप कोई इंसान आपसे वो नहीं है, सहमत नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह हो, हम अपनी जगह हैं। अब जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है जो मेरी बातें सुनना चाहता है, राइट। तो इसीलिए अब आप लोगों के ऊपर भी है, आप लोग अगर एक्सेप्टेबल, अगर आप लोग एक्सेप्ट करो तो आप करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राह्मणिक्स बहुत ही क्लियरली बोलती हैं कि हर एक इंसान की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताऊं कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रख सकते हो, तो सबसे पहला तो हो जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस, राइट। अपने इमोशंस को पहचानो। अगर आपको फियर या एंगर, गुस्सा फील हो रहा है ना, तो उसे एक्सेप्ट करो और उसे रिलीज करने की कोशिश करो, राइट। पीस पर फोकस करने की कोशिश करो, है ना। दुनिया में जो पॉजिटिविटी है उस पर फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो टेररिज्म फैला रहे हैं, जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं, राइट। आप एक बार रोड पर, मिड रोड पर, रोड के बीचों बीच जाकर खड़े होके देखो, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको उड़ा के चला जाए, राइट। अनटिल और अनलेस आप किसी ने आपके नाम की सुपारी ना दी हो कि बस इसे तो खत्म ही करना है ना। हर एक इंसान आकर के रोकेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको बचाया जाए, राइट। तो अगर दुनिया में लोग जान लेने वाले, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दुनिया में अगर टेरर फैलाने वाले लोग हैं, तो दुनिया में लोगों को बचाने वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो अपना जो फोकस है, जो आपका जो मेन अटेंशन है, उसको पीस पर रखो, शांति पर रखो। जो अच्छी चीजें हैं, जो दुनिया में अच्छा हो रहा है ना, एजुकेशनल लेवल पे हो रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहा है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप उन पर अपना फोकस लाने की कोशिश करो, ठीक है। पॉजिटिव थॉट से खुद को फील करने की कोशिश करो, राइट। अपने एनवायरनमेंट में पीस क्रिएट करने की कोशिश करो। आप चाहे तो यहाँ पर मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस हो जाता है, राइट। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, आप खुद से सेल्फ टॉक कर सकते हो अपनी दुनिया में, हमारे आसपास जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं उसको लेकर के, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि हम अकेले इस दुनिया में जितना कुछ हो रहा है उसको फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर हर एक इंसान अपने अपने ऊपर काम करे तो इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया से जितना ऐसी न्यूज़ अगर आपको डिस्टर्ब करती हैं, है ना, तो आप इनको अवॉइड करने की कोशिश करो,
है ना। बट ये है कि जिस जनरेशन में हम लोग रह रहे हैं, हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं, तो हर दूसरा पोस्ट, दूसरी रील या दूसरा वीडियो हमें यही देखने को मिलता है, और ना चाहते हुए भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने भी ना चाहते हुए, मुझे इस पूरी न्यूज़ के बारे में पता चल गया, राइट। कॉन्शियसली मैंने नहीं चाहा था, बट ना चाहते हुए भी मुझे पता चल गया। बट यस, ये है, थोड़े टाइम के लिए मेरी भी वाइब्रेशन डाउन हुई, बट मैं वापस से अलाइनमेंट में आ चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, आप ये सब चीज़ें देखकर लो फील कर रहे हो, तो आप लोगों को लो फील करने की ज़रूरत ही, मैं डायरेक्टली बोलूँगी कि ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान के साथ जो हुआ है वो उसकी अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हुआ है। आपका काम यहाँ पर, अगर आपको बुरा लग रहा है, तन वो डेफिनेटली 100% एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के नाते किसी के साथ भी बुरा होता है तो हमें बुरा लगना स्वाभाविक है। बट यहाँ पर हाँ, हमें अपनी फीलिंग्स, अपनी वाइब्रेशन का भी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आप चाहें तो दुनिया में और सेफ्टी को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्टिव और सेफ विजुअलाइज कर सकते हैं, फील करवा सकते हैं, है ना। अपने लव्ड वंस के लिए प्रेयर कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो यही है कि अब जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है। जैसे कि ब्राह्मिक्स बोलते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ भी फिक्स करने नहीं आए हो, ठीक है, और आप अकेले इस दुनिया में सब कुछ फिक्स कर भी नहीं सकते हो। आपका सब सिर्फ एक ही काम है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपनी वाइब्रेशन, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना, राइट। क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वही आपकी रियलिटी बनाता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को अलाइन रखते हो ना, तो आप अपने आसपास की दुनिया को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो। इस वक्त अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आई होप कि आपको शायद कुछ तो लगा होगा इस वीडियो में काम का, जो आपने वीडियो यहाँ तक देखा, राइट। तो बताइएगा आपका इस बारे में क्या कहना है, कैसे विचार आप रखते हैं, क्या आप मुझसे इस बारे में कुछ बातचीत करना चाहेंगे, है ना। आपका ओवरऑल क्या कहना है, या जो भी आपके मन में है, आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, मुझे यहाँ तक सुना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एज यूजुअल अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बिकॉज वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।